आज की असेंबली में आपको 3 ऐसे सुनहरी असूल बताए जाएंगे जिससे इंसान कामयाब हो सकता है। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स फॉर विक्टोरियस लाइफ, फॉर सक्सेसफुल लाइफ। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। बच्चियां याद कर लें, टीचर्स भी याद करें और आगे पहुंचाएं इस हदीस को। ये हदीस है जो आपको 3 असूल बताने लगा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिसुल कुबारा, जालिसुल कुबारा। और फिर फरमाया वसाइलुल उलमा, वसाइलुल उलमा व खालितुल हुकामा, व खालितुल हुकामा। मैं अलग अलग इसका तर्जमा करने की कोशिश करता हूं। पहले इसका एक जुमला लेता हूं। पहले हदीस का क्या जुमला बोला? पहला जुमला जालिसुल कुबारा। बोले जालिसुल, जालिसुल, जालिसुल का मतलब है बैठो, कुबारा का मतलब बड़ों के साथ। जालिसुल कुबारा, बड़ों के साथ बैठो, बड़ों के साथ। ये कामयाबी के 3 असूल। कामयाब अगर होना चाहते हैं, हर शख्स कामयाब होना चाहता है दुनिया में और आखिरत में, तो कामयाबी के 3 सुनहरी गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या बता दिए? नंबर 1 हदीस के मुताबिक जालिसुल कुबारा। वेरी गुड, ये तवज्जो से बच्ची सुन रही हैं। जालिसुल कुबारा, जालिसुल मतलब बैठो, किनके साथ? बड़ों के साथ। अब ये याद रखिएगा, बड़े हम जिनको कहते हैं ना, जो हमारे नजदीक बड़ों की तारीफ है वो नहीं। हम उलमा इकराम से पूछते हैं जिन्होंने इस हदीस की शरह की, एक्सप्लेनेशन की, तशरीह की, वो क्या फरमाते हैं? बड़े कौन हैं? अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी। क्या नाम है? अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह इस हदीस की शरह करते हुए कहते हैं, बड़े वो हैं जो तजर्बात में पुख्ता हों, अपने तजर्बात में पुख्ता हों। बड़े वो हैं जो कुरान और हदीस को अच्छी तरह जानते हों, वो बड़े हैं। उम्र से बड़ा नहीं होता, जरूरी नहीं जिसकी उम्र ज्यादा है वो बड़ा हो, बल्कि फरमाया अगर किसी की उम्र कम है, वो इल्म वाला है तो वो बड़ा है। किसी की उम्र कम है, अगर वो इल्म वाला है, उसके पास तजर्बात ज्यादा हैं, वो दीन में पुख्ता है, दीन में पुख्ता है, और उसके जाहिर से अमल करने का जज्बा मिले, उसके जाहिर को देखकर अमल का करने का, यानी वो सरापा सर से लेकर पांव तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो। वो बोले या ना बोले, वो तबलीग करे या ना करे, वो अपनी जुबान को खोले या ना खोले, उसके सर से लेकर पांव तक लोग देखकर उनको अमल करने का जज्बा मिले, उसको बड़ा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो गुनाहों से बचने वाला हो, जिसका बातिल वो सलामी तालीमात के मुताबिक हो, यानी उसके दिल में भी किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो, दिल भी उसका साफ हो, पाक साफ दिल रखने वाला और जाहिर भी पाक साफ रखने वाला हो, वो बड़ा है। वो ये किसने फरमाया? अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह ने। तो क्या हदीस का पहला जुमला है? जालिसुल, वेरी गुड, जालिसुल। बड़ों की सोहबत में बैठोगे तो क्या हो जाओगे? कामयाब। तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? विक्टोरियस। आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप बड़ों के साथ बैठेंगे, तजर्बात रखने वालों के साथ बैठेंगे। अगर जाहिल के साथ बैठेंगे जिसके पास इल्म नहीं, वो खुद भी डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा, खुद भी डूबेगा और आपको ले डूबेगा। जो खुद गुनाह करता है तो वो आपको भी गुनाहों की दलदल में फंसा देगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नेकों की सोहबत में बैठेंगे तो आप भी नेक बन जाएंगे। गुड कंपनी हैज गुड इफेक्ट। अच्छी कंपनी अच्छा असर रखती है, और बैड कंपनी हैज बैड इफेक्ट। बुरी कंपनी बुरा असर रखती है। नेक सोहबत नेक बना देती है और बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। तो ये हदीस का पहला जुमला क्या है? जालिसुल कुबरा। इसी हदीस का दूसरा जुमला जो मैंने बोला, वह साइलुल उलामा। साइल मीन्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्कॉलर्स।
ask questions from scholars. What are scholars? Scholars क्या हैं? Scholar, those are scholars which have knowledge of Quran and Ahadith. जो कुरान और हदीस का नॉलेज रखते हैं उनको स्कॉलर्स कहते हैं. जो इनकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं अहादीस की, कुरानी आयात की, उनको स्कॉलर्स कहते हैं. किससे क्वेश्चन पूछो? उलमा से. पहला जुमला क्या था हदीस का? जालिसुल कुबरा, बड़ों के पास बैठो या सोहबत इख्तियार करो. और दूसरा जुमला हदीस का क्या है? साइलुल उलमा, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम उलमा. उलमा से क्वेश्चन पूछें, उलमा से. उलमा की भी आपको तारीफ हल्की सी बता दी. और तीसरा जुमला इस हदीस का है वखालितुल हुकामा. वखालितुल हुकामा, जो हिकमत वाले हैं उनसे मेल जोल रखे. जो हिकमत वाले हर बात हिकमत से करते हैं, हर बात करने से पहले उसको तोलते हैं. पहले तोलो फिर बोलो. वो लोग नहीं जो बोलते पहले हैं तोलते बाद में हैं. हुक्मा जो होते हैं वो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं. पहले अपनी बात का वजन देखते हैं, ये बात मैं जो करने लगा हूं इससे किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी. मैं अम्मी अबू के साथ ये बात करने लगी हूं, मैं अपने असातिज़ा के साथ, बड़ों के साथ ये बात करने लगी हूं, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इसकी दिल आजारी तो नहीं होगी. तो किन के साथ मेल जो रखना है? वखालितुल हुकामा, वखालितुल जालिसुल कुबरा. वेरी गुड. और दूसरा जुमला वसाइलुल उलमा. तीसरा जुमला वखालितुल हुकामा. आप जानते हैं हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बहुत बड़े हिकमत वाले थे, हिकमत के माहिर थे. इन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, एडवाइस की, बेटा जब किसी के घर में जाओ तो अपनी नजरों पर काबू रखो. देखो कितनी प्यारी तीन बातें हिकमत की बताई जिंदगी गुजारने के लिए. आपने हदीस से भी सुना कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए क्या है? बड़ों के साथ बैठो, उलमा से क्वेश्चन करो और हिकमत वालों के साथ मेल जोल रखो. ये अगर कोई तीन काम बंदा अडॉप्ट करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा. अभी हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेटा अपने बेटे को नसीहत करते हैं कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, बेटा जब किसी के घर में जाओ तो अपनी नजरों पर काबू रखो, कंट्रोल रखो अपनी आइज पर. जब किसी के घर में जाओ, हमारी आदत होती है किसी के घर में जाते हैं तो दाएं बाएं देखते रहते हैं. कभी सोफा देखा, कभी बेड देखा, तो कोई भी डेकोरेशन का सामान होता है चारों तरफ देखते हैं. ये नहीं कि हमें किसी ने ना बोला होता है, बस हमें नजरें कंट्रोल करना नहीं आता, अपनी नजरों पे काबू करना नहीं आता. गली मोहल्ले में जा रहे होते हैं तो वो दुकानों को देखते जा रहे होते हैं. अगर किसी का दरवाजा खुला हुआ हो तो अंदर जानकर देखते हैं. हमें इजाजत नहीं है किसी के घर की तरफ देखें, दुकानों पे बगैर मकसद के देखें. देखें मकसद के लिए रोड क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आप दाएं बाएं देख रहे हैं, ये मकसद है, ये जरूरत है, तभी आपने सड़क क्रॉस करनी है ना. जरूरत नहीं है तो आप दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं? या किसी के घर जा रहे हैं तो एक तरफ देखें और उसकी चीजों पर तनकीद ना करें, बुरा भला ना कहें, उसकी दिल आजारी होगी. आप उसको ज्यादा मशवरे ना दें. तो क्या कहा हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि बेटा जब किसी के घर में जाओ तो अपनी आंखों पर, अपनी नजरों पर, अपनी आंखों को काबू में रखो. नंबर 2, जब खाने पर बैठो, जब तुम्हारे सामने खाना आ जाए तो अपने पेट को काबू में रखो, अपने पेट पर कंट्रोल रखो. भूख से ज्यादा ना खाओ, इतना ना खा लो कि तुम्हें डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाना पड़े, तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए. भूख से कम खाओ, बल्कि इसके 3 हिस्से तो हदीस में बताया गया ना, 3 हिस्से करो. तो हजरत लुकमान रदी अल्लाह ताला ने दूसरी नसीहत बेटे को क्या की? जब खाने पर बैठो तो अपने पेट पर काबू रखो, कंट्रोल रखो. और नंबर 3, जब मजलिस में बैठो, जब कंपनी में बैठो, कंपनी 2 या 2 से ज्यादा अफराद जहां जमा हो कंपनी कहते हैं, जब मजलिस में बैठो तो अपनी जबान पर काबू रखो, अपनी जबान को कंट्रोल में, अपनी कंट्रोल में रखो कि इस जबान का दुरुस्त इस्तेमाल करो. जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोलो,
جہاں بولنے کی ضرورت نہیں، جہاں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں، جہاں ہمیں بولنے کا نہیں کہا گیا وہاں ہم نہ بولیں۔ جب ہمیں کوئی ڈیمانڈ کرے، جب کسی کا مطالبہ ہو کہ اب بولو، اب سبق سناؤ، اب آپ تقریر کرو، اب آپ نعت خوانی کرو، اب تلاوت قرآن کرو، درود شریف پڑھو، اس وقت تو ہمارا بنتا ہے زبان کا استعمال کرنا۔ یہ جائز طریقہ ہے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اس سے گالیاں نہ نکالی جائیں، اس سے گانے نہ گنگنائے جائیں، اس سے غیبت نہ کی جائے، اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ یہ ہے 3 حکمت والی باتیں۔ اگر حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھیں گے تو جس طرح حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو 3 حکمت بری باتیں کی، اگر یہ 3 باتوں پر کوئی عمل کرے بتائیں وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ اس کی گھر میں بھی عزت ہو، باہر بھی ہوگی۔ اگر کھانا جب سامنے آئے، شادی فنکشن میں کھانا آ جائے اور وہ کنٹرول کرے بیٹھ جائے کہ سب کھانا لے لیں گے، میں آخر میں کھانا لوں گا، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی۔ اگر میں آپ کے اسکول کا یہاں پہ آپ نے مجھے یہاں کا سرپرست بنایا ہوا ہے، پرنسپل بولا ہوا ہے، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں، تبھی تو آپ کو درس دے رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں علماء کرام کی صحبت میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں۔ میں کم بولتا ہوں علماء کرام کے سامنے، یہ بھی کوشش ہوتی ہے میں کسی کے گھر میں جاؤں تو نظریں بھی نیچی رکھوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بھی میں ٹیچر کے سامنے نظر نیچی رکھتا ہوں۔ تو یہ 3 باتیں اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی۔ پھر بولنے پہلے حدیث سنائی، پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول سنایا۔ حدیث کیا سنائی؟ بولیں، جالس الکبرا، اور اس کے بعد وہ سائل العلماء وخالط الحکماء وخالط الحکماء۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ بڑوں کے ساتھ بیٹھو، علماء سے پوچھو، اور حکمت والوں کے بعد حکما کے ساتھ میل جول رکھو، حکما کے ساتھ میل جول رکھو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا جو باتیں کی ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔